तो भाई लोग, मैंने एनिमे देखना शुरू किया 2020 के लॉकडाउन में और 2020 से लेके आज तक मैंने 400 प्लस एनिमे देख रखे हैं। तो मैंने उन 400 एनिमे में से आपके लिए टॉप 50 ऐसे एनिमे की लिस्ट बनाई है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, एब्सोल्यूट मास्टरपीसेस, कल्ट क्लासिक से लेके वो एनिमे जिन्होंने जॉनर डिफाइन किए थे। आप चाहे बिगनर हो, चाहे आपने 50-100 एनिमे देख रखे हो, ट्रस्ट मी, इस लिस्ट में जो एनिमे मेंशन्ड है उनमें से बहुत सारे एनिमे के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, बट दे आर मस्ट वॉच एनिमेज। ये लिस्ट हर तरह के जॉनर, टेस्ट और ऑडियंस को टारगेट करते हुए बनाई है। और आखिर में कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स बोनस एनिमे हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए एंड तक देखना। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनिमे है डोरोरो। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बिना हाथ पैर और ऑर्गन्स के पैदा होता है क्योंकि उसके फादर ने 12 डेविल्स के साथ एक पैक्ट बना के अपने इकलौते बेटे को सैक्रिफाइस कर दिया। स्टोरी में क्यूरोसिटी तो है ही, बट एक्शन और इमोशनल डेप्थ भी कूट कूट के भरा है। सिर्फ 24 एपिसोड्स का है और हिंदी में भी अवेलेबल है। अगला एनिमे है इरेज्ड, एक टाइम ट्रेवल एनिमे जिसमें अपना मेन कैरेक्टर पास्ट में जाके अपने दोस्तों को बचाता है बाय लिविंग हिज चाइल्डहुड अगेन। ये एनिमे मिस्ट्री, साइकोलॉजिकल थ्रिलर और सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। हर एपिसोड आपको हुक करके रखेगा। एनिमे सिर्फ 12 एपिसोड्स का है और हिंदी में भी अवेलेबल है, तो एक दिन में ख़त्म कर सकते हो। अगला एनिमे है प्लूटो। एआई, रोबोट्स और ह्यूमंस के बीच मर्डर मिस्ट्रीज, एक साईफाई और डार्क साइकोलॉजिकल एनिमे। अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनिमे या फिर जिसमें दिमाग लगाकर देखना पड़े तो प्लूटो एक अच्छा ऑप्शन है। ये सिर्फ 8 एपिसोड्स का है, बट हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश सबटाइटल में देख सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट एनिमे जो है पैरासाइट द मैक्सिम। नॉर्मल एनिमे से अगर बोर हो गए हो तो पैरासाइट एनिमे ट्राई करो। इस एनिमे का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने देखा था। गुड एक्शन, गुड स्टोरी लाइन, बढ़िया फाइट्स, अच्छी खासी फिलोसॉफी भी प्रेजेंट करता है। टोटली रिकमेंडेड। 24 एपिसोड प्लस हिंदी में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एनिमे है वॉयलेट एवरगार्डन। ये एनिमे उन लोगों के लिए है जिनको प्योर लव, फीलिंग्स और इमोशंस वाले एनिमे पसंद आते हैं। स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बिना जाने देखोगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसकी एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। 24 एपिसोड प्लस हिंदी डब में भी अवेलेबल है। अब जब लव और ट्रॉमा की बात चल ही रही है तो इस एनिमे को कैसे भूल सकते हैं। द एनिमे दैट मेक्स अप्रैल अ ब्यूटीफुल मंथ, योर लाई इन अप्रैल। बेस्ट एनिमे टू वॉच इन अप्रैल, बट इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी भी देख सकते हो। 24 एपिसोड्स इन टोटल। अगर महीनों की बात चल ही रही है तो एक मोस्ट अंडररेटेड एनिमे है मार्च कम्स इन लाइक अ लायन। आप में से 90% लोगों ने ये एनिमे के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन जो बाकी के 10% है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये कैसा एनिमे है। नेक्स्ट एनिमे इज डेथ परेड, द मोस्ट अंडररेटेड माइंड गेम एनिमे। दिस इज एब्सोल्यूट मास्टरपीस व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स। एनिमे का कंसेप्ट लाई करता है हेल और हेवन के बीच चल रहे माइंड गेम्स के ऊपर। लाइक एवरी सिंगल चॉइस डिसाइड करती है कि आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे किया है, हिंदी में भी अवेलेबल है और सिर्फ 12 एपिसोड है। नेक्स्ट 2 एनिमे मूवीज है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड योर नेम, रिटन बाय फेमस माकातो शिंकाई। इन मूवीज को देखने के लिए शिंकाई सर का नाम ही काफ़ी है। इसके बाद आती है स्टूडियो गिबली की 2 मूवीज, स्पिरिटेड अवे एंड ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। अगर आपको ट्रॉमा चाहिए, फूट के रोना है, तो ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज जरूर देखना। अगर मुझे मस्ट वॉच एनिमे में रिकमेंड करना हो तो ये एनिमे पक्का टॉप 10 में आता है। नाउ नेक्स्ट, अगर लव एनिमे विद सैड एंडिंग चाहिए तो दीज 2 मूवीज आर परफेक्ट वंस, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियाज एंड होतारुबी नो मोरिए। नाम पर मत जाना, इन एनिमेस के नाम जितने फनी हैं उससे कई ज़्यादा सैडनेस इनकी स्टोरी में है। रोमांस उतना नहीं है, बट लव कनेक्शन अनमैच्ड है। हिंदी में शायद अवेलेबल नहीं है, सबटाइटल लगा के देखो, पर देखो। लिस्ट में कुछ कल्ट क्लासिक मूवीज भी है, लाइक अकीरा 1988, गोस्ट इन द सेल 1995, परफेक्ट ब्लू 1998। इन मूवीज की एनिमेशन भले ओल्ड हो, लेकिन इन एनिमेस में जो डेप्थ और यूनिकनेस है वो आपको न्यू जेन मूवीज में देखने को नहीं मिलती। एंड परफेक्ट ब्लू इज माई पर्सनल फेवरेट और मस्ट वॉच है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स और हैवी लगती है, बट माइंड फक भी उतना ही देती है। कल्ट क्लासिक एनिमे सीरीज की बात करें तो सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस बर्ज़र्क 1997, द अल्टीमेट पीक। सेकेंडली काउबॉय बीबप, एक बाउंटी हंटर प्लस नियो नॉयर इन्फ्लुएंस एनिमे। समुराई चंप्लू, हिस्टोरिकल एडवेंचर एनिमे। स्लैम डंक, बास्केटबॉल एनिमे विद डीप साइकोलॉजी। हाजिमे नो इप्पो, बॉक्सिंग एनिमे विद मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन कैरेक्टर्स। मुशिशी, सुपरनैचुरल एंड मिस्ट्री एनिमे। नियोन जेनेसिस एवेंजेलियन,
apocalyptic mecha and horror psychological anime. These all are freaking masterpieces and cult classic anime. तो इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करना। इसके अलावा बोनस एनिमे में काइजी अल्टीमेट सर्वाइवर भी चेकआउट कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा, आपने अगर देखा हो तो कमेंट में बता के दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो ट्रॉमा, साइकोलॉजीज और डीप एनिमे ज़्यादा हो गए, तो अब मेरा फेवरेट जॉनर स्लाइस ऑफ लाइफ एंड होलसम एनिमे की बात करते हैं। मेरी फेवरेट कैटेगरी है, तो सारे एनिमे मेरे पर्सनल फेवरेट्स है और पर्सनली रिकमेंडेड है। इनमें आते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल लाइफ एंड स्लाइस ऑफ एनिमे, देन ह्योका एंड क्लेनेड आर द बेस्ट वंस। ट्रस्ट मी, ये एनिमे मैंने मोर देन 10 टाइम्स रिपीट पर देखे होंगे, क्योंकि इमोशनल डेप्थ, कॉमेडी और वो होलसम वाली फीलिंग्स देने में ये दो एनिमे परफेक्टली काम करते हैं। इनके अलावा फ्रूट्स बास्केट, ओरेगाइरू एंड कागुया-सामा लव इज वॉर आर ऑल्सो वेरी अप्रिशिएटेड। स्लाइस ऑफ एनिमे मूवीज में साइलेंट वॉइस चेकआउट कर सकते हो, मेरे लिए योर नेम से भी बेटर है। फिर आते हैं ओल्ड जेन शोनन एनिमेज, जो आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे या सुना होगा, बट दे आर फ्रिकिंग मास्टरपीसेस और ये कोई अंडररेटेड सीरीज का पैक नहीं है, सो आई हैड टू इंक्लूड देम। इनमें आती है वन पीस, नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन, ब्लीच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, ड्रैगन बॉल जी, हंटर एक्स हंटर एंड फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। न्यू जेन एनिमे की बात करें तो सबसे पहले वन पंच मैन। अभी अगर मास्टरपीस नहीं लग रही, बट मैंने मांगा पढ़ी है, सो आई नो व्हाट इज कमिंग। होपफुली एनिमे एडप्शन अच्छा हो। देन सेकेंडली डीमन स्लेयर, जिसके एनिमेशन के चर्चे तो पूरी एनिमे इंडस्ट्री में है, और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी भी 12 सितंबर को आ रही है, तो उससे पहले खत्म कर लो। मोब साइको 100, वन ऑफ द बेस्ट एनिमेस इन न्यू जेन, मेड इन अबेस। ये एनिमे काफी अनएक्सपेक्टेड था, सोचा कुछ और था, बट जो निकला वो सीधा मास्टरपीस। आकामे गा किल, ब्रूटलिटी, क्रुएल्टी एंड मैच्योर थीम्स वाला एनिमे है, वन ऑफ द बेस्ट डार्क फैंटेसी एनिमे। हाइक्यू अबाउट वॉलीबॉल एंड कुरोको नो बास्केटबॉल आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पोर्ट्स एनिमे इन न्यू जेन। स्पोर्ट्स एनिमे पसंद है तो दे आर मस्ट वॉच। JJK, MHA and all other new gen animes are not included because मैंने उनकी मांगा नहीं पढ़ी and they are still going on. Now comes the peak anime list. The number one of all time anime, the god of plot twist, Shingeki no Kyojin. I mean Attack on Titan. सेकेंडली मॉन्स्टर। इस एनिमे को रिकमेंड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं बना। बहुत ज़्यादा डीप और स्लो पेस्ड एनिमे है, बट इसके एंटागनिस्ट योहान लीबर्ट को बेस्ट मैनिपुलेटर माना जाता है। तो अगर मैनिपुलेशन और डीप साइकोलॉजी एनिमे पसंद है तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट करना। इसके 74 एपिसोड्स इन टोटल है। अगला है स्टीन्स गेट। इस एनिमे की लिटरली रॉटन टोमेटोज पर 100% रेटिंग है। इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आई हैव सीन टिल नाउ, सो ये डिजर्व्स अ प्लेस इन पीक लिस्ट। कोड गीज एंड डेथ नोट बहुत सालों से एक कंट्रोवर्सी रही है, इनमें से ज़्यादा बेटर कौन सी सीरीज़ है, बट मुझे दोनों ही काफ़ी अच्छी लगती है। डेथ नोट थोड़ी ज़्यादा पसंद है एल और कीरा के माइंड गेम्स और कन्फ्रंटेशन की वजह से। बाकी आप खुद देखो और डिसाइड करो। अगला है विनलैंड सागा। सच बताऊं, ये एनिमे मैंने 3 एपिसोड्स में ड्रॉप कर दिया था, लेकिन जब मैंने इसको पूरा ख़त्म किया, आई हैव रिग्रेटेड सो मच। बेस्ट हिस्ट्री बेस्ड एनिमे, पीक कैरेक्टर डेवलपमेंट और कंसेप्ट। आई लव दिस एनिमे। So that was 50 animes that you must watch, and lastly, as I promised, here are some bonus animes. ये 3 एनिमे छोटे छोटी मूवीज है, मेरे लिए सैडनेस और डिप्रेशन क्योर करने के लिए सबसे बेस्ट है। इनकी एनिमेशन, विजुअल्स, एनवायरनमेंट इतने काम और पीसफुल है। I have watched them like 50 times. Firstly, Summer Ghost with the runtime of 40 minutes. Second, Garden of Words with the runtime of 45 minutes. And lastly, The Tunnel of Summer, The Exit of Goodbyes with the runtime of 83 minutes. तीनों एनिमे मूवीज छोटी छोटी सी है, तो वीकेंड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी जाके देख सकते हो। लिस्ट पसंद आई हो तो लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, और ऐसे ही रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग एनिमे।